इसमें हिस्सा लेने के लिए तलबा 15 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए sbsi.mygov.com पर लॉगिन कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत हर घर को मुस्तकिल बिजली सप्लाई करने के सिलसिले में तेजी से काम कर रही है। तवानाई के मरकजी वजीर ममलिकत RK सिंह ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय मंसूबे के तहत बर्फकारी का काम रियासती हुकूमत के ताउन से किया जा रहा है। जनाब सिंह ने बताया कि हुकूमत ने मुताल्लिका अफसरान को भी हिदायत दी है कि हर घर तक बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में पूरी ईमानदारी बरती जाए। 3,70,00,000 घर ऐसे थे जबकि हमने प्रारंभ किया सौभाग्य, जो कि कनेक्टेड नहीं थे विद्युत से। अब उनको कनेक्ट करना, उसके लिए मटेरियल, मैन पावर, ये सब हम लोग जुटाने काम कर रहे हैं। राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, राज्यों के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम कर लेंगे, वो चैलेंज कर लेंगे। और 24/7 का भी ये 24/7 बिजली प्रवाह रहे और 24/7 लोगों को सप्लाई मिले, इस ओर भी हम काम करें। ये भी हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए भी हमने डेडलाइन रखा है कि 31 मार्च 2019 हम देही तरक्कियात के मरकजी वजीर ममलिकत राम कृपाल यादव ने कहा है कि गांव और गरीबों की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। जनाब यादव ने दानापुर की लखनी बिघा पंचायत के आदमपुर गांव में रात्रि चौपाल में हिस्सा लेते हुए लोगों से इलाके के मसाइल पर गुफ्तगू की। उन्होंने लोगों को मरकजी हुकूमत के चलाए जा रहे अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों के बारे में भी बताया और सभी लोगों से इनका फायदा उठाने की अपील की। इससे कबल मरकजी वजीर जनाब यादव ने दानापुर में मुनक़द ग्राम स्वराज अभियान में शिरकत करते हुए कहा कि वजीर आजम कौमी तहफ़्फ़ुज़ मिशन के तहत गरीबों के लिए मोदी केयर मंसूबा नाफिज करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 10 करोड़ खानदानों को 5 लाख रुपए तक का इलाज बगैर किसी खर्च के कराने का नज़म किया गया है। इस ग्राम सभा में वैसे लोगों को चिन्हित किया गया जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं ठीक है, वैसे लोगों को चिन्हित करके और आगे इस आयुष्मान भारत का लाभ देने का काम, मोदी केयर योजना का लाभ देने का काम किया जाएगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि लखीसराय को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। जनाब कुमार ने लखीसराय के जयनगर वाक़े लाल पहाड़ी में महकमे आसार कदीमा की जानिब से कराए जा रहे खुदाई के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि खुदाई में मिले बौद्ध बाक़ियात को देखने के बाद इस मकाम को महफूज करने का हुक्म भी दे दिया गया है। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बच्चा मजदूरी से निजात के लिए लगातार मुहिम चलाए जाने की जरूरत है। पटना में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत बच्चों को मजदूरी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों के तहत पोशाक, किताब, वजीफा और मिड डे मील मंसूबे की रकम दे रही है। जनाब मोदी ने आम लोगों से भी समाज को बच्चा मजदूरी से पाक बनाने के लिए ताउन की अपील की। वजीर सियाहत प्रमोद कुमार ने कहा है कि रियासत के मुख्तलिफ शहरों का राब्ता मुल्क की राजधानी से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए बस सर्विस की शुरुआत करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि मुख्तलिफ सयाहती मकामात में काम करने वाली एजेंसियों को बैन रियासती टूरिज्म पैकेज से जोड़कर महकमा सयाहों को बेहतर सहूलत फराहम करने का काम कर रहा है। विकास का ही परिणाम है कि आज मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए बस चल रही है और पर्यटन विभाग ने कहा है कि ऐसे जो ट्रेवल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको इंटर स्टेट टूरिज्म जो पैकेज है और जो व्यवस्था है उससे जोड़कर और हमारे पर्यटक को जो दिल्ली से पर्यटक बिहार आना चाहते हैं, यूपी से जो पर्यटक बिहार आना चाहते हैं और बिहार के जो पर्यटक दिल्ली और यूपी जाना चाहते हैं, उनको सुख सुविधा देने का काम यह एजेंसी ने किया है।
भाकपा माले की जानिब से गुज़श्ता 23 अप्रैल से मुनक़्क़द जन अधिकार पद यात्रा इख्तिताम पजीर हो गई। मुख्तलिफ मसाइल पर रियासत के 5 अजला से ये यात्रा शुरू होकर पटना पहुंच रही है। आज पटना में पार्टी की जानिब से जन अधिकार महासम्मेलन का इनेकाद किया गया। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि बीजेपी भगाओ बिहार बचाओ नारे के साथ पार्टी गरीबों और मजदूरों की आवाज को उठाती रहेगी। पदयात्रा पिछले 25 तारीख से बिहार के 5 अलग अलग दिशा से ये निकली है और आज पटना हम लोग पहुंच रहे हैं गांधी मैदान में जन अधिकार महासम्मेलन में। कि बिहार में आज किसान परेशान है, आज बिहार के मजदूर परेशान है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, बच्चे शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं सम्मान के लिए बराबरी के लिए लड़ रही हैं। आज मजदूरों का बैनुल-अक़वामी दिन है। इसे यौम मई या यौम मजदूर के तौर पर जाना जाता है। इसे हर साल मेहनत कशों की हौसला अफजाई और उनके फरोग के लिए मनाया जाता है। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में आज मजदूर तंजीमें मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़द करके मजदूरों के ताउन और उनके जिद्दोजहद का जिक्र कर रही हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में मजदूरों और किसानों का बहुत ही अहम किरदार होता है। यौम मेहनत के मौके पर नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा कि समाज में मजदूरों को इज्जत और वक़ार मिले, इसके लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। आज शब बरात है। आज की रात इबादत के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है। शब बरात के मौके पर ख़ास तौर से मुसलमान अपने मुतवफ़ी रिश्तेदारों के ईसाल सवाब के लिए गरीबों को खाना खिलाते और खैरात देते हैं। साथ ही अपनी और उनकी मग़फ़िरत के लिए कब्रिस्तानों और मज़ारों पर जाकर खुसूसी दुआएं करते हैं। जबकि दूसरे दिन शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखने का भी एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों की सफाई करके उन्हें रोशनी से सजाया गया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक और वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के लोगों को शब बरात की मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार को स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए मुल्क में स्वच्छ भारत इंटर्नशिप मंसूबा आज से नाफिज। हर घर को मुस्तकिल बिजली देने के लिए मरकजी हुकूमत पाबंद अहद। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, रियासत में सयाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश जारी। और आलमी यौम मजदूर के मौके पर रियासत में कई प्रोग्रामों का इनेकाद।